हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग की स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से ही। वी आर गोइंग आउट ऑन अ शॉपिंग स्प्री। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह का पता चला है, सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूँ। और मौसम जो है बहुत प्यारा हो रहा है। आज हम शाम के टाइम पे निकले हुए हैं तो मौसम भी जो है ना हसीन लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सिटी मार्ट पे। और यहाँ पे ना मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, हर चीज़ जो है 1 to 20 दिरहम्स के बीच में ही है। बट यूजुअली जो ये वाले मार्ट्स होते हैं ना, डिस्काउंट सेंटर, यहाँ पे ये खाने पीने की चीज़ें वगैरह मैंने नहीं देखी। दिस इज़ द फर्स्ट वन वेयर आई एम सीइंग ऑल द थिंग्स लाइक ग्रॉसरी एंड स्टफ अवेलेबल एज वेल। इसके अलावा खैर यहाँ पे ना वो जो यूजुअली चीज़ें होती हैं डेकोरेशन की, ऑल दीज कैंडल्स एंड डिज़ाइनर स्टफ़, वो सब भी था। और द स्पेशल थिंग अबाउट इट कि यूजुअली इस तरह की जो डिस्काउंट सेंटर होते हैं ना, यहाँ पे डिज़ाइनर स्टफ़ नहीं होता ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जितनी कैंडल्स वगैरह थी ना, आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड स्टफ़ अवेलेबल था। खैर उसके बाद जो है मैं ये कुछ कुशन्स वगैरह चेक कर रही थी। दीज वर ऑल फॉर अंडर 20 दिरहम्स एज वेल, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। एंड ऑल दीज मैट्स एंड स्टफ इतने कोई ज़बरदस्त फ़र वाले भी आपको मिल रहे थे, ट्रेंडी टाइप के। अगर आपको अपने वॉशरूम के लिए चाहिए, ड्राइंग रूम के लिए चाहिए, लाउंज के लिए चाहिए, हर तरह के ना अवेलेबल थे। एंड वन मोर अमेजिंग थिंग इज़ दैट काफ़ी टाइम से ना आई वाज लुकिंग फॉर अ बेबी फॉर मिंसा बिकॉज शी इज़ ऑब्सेस्ड विद बेबीज़। तो यहाँ पे मुझे उसकी काफ़ी सारी वैरायटी मिल गई थी। नॉट जस्ट द बेबीज़, यहाँ पे टॉयज़ का सेक्शन बहुत ज़्यादा ह्यूज था। दिस इज़ द दिस इज़ ओनली वन ऑफ द सेक्शन, जितने सेक्शन थे। इसके अलावा ना बॉयज़ के लिए अलग बना हुआ था, गर्ल्स के लिए अलग बना हुआ था। किचन एंड ऑल द स्टफ इज़ ऑन अ डिफरेंट साइड, और ये कार्स और मॉन्स्टर ट्रक वगैरह अलग साइड पे थे। एंड आई हैव गॉट दिस बेबी फॉर मिंसा एंड शी वाज रियली एक्साइटेड फॉर इट। खैर और लड़कों वगैरह के लिए भी ना काफ़ी अच्छे टॉयज़ वगैरह थे। आई डू नॉट सपोर्ट बाइंग गन्स फॉर द किड्स, बट ये भी अवेलेबल थी। खैर नाउ आई एम ऑन दी हाउस होल्ड आइटम्स, और ये ना 20 दिरहम्स के सेट थे। दिस इज़ लिटिल ब्रोकन, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, बट आई एम श्योर दे आर गोइंग टू गिव यू अ फ्रेश वन। बट बहुत अच्छे जो है ना, क्या कहते हैं, क्रॉकरी और इस तरह के ना स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स और ये सारी चीज़ें हैं, जार्स एंड ऑल द स्टफ़। स्पेशली अभी क्योंकि रमज़ान का महीना आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ों की ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑन योर डाइनिंग टेबल। यू लाइक सम फैंसी स्टफ। तो आई गेस इन प्राइजेज़ में जो है ना, क्या कहते हैं, इस प्राइजेज़ में ये वाली चीज़ें मिलना ना, दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड ऑल्सो दीज टिश्यू बॉक्सेस एंड स्टफ, इफ़ यू वांट, आई ऑलरेडी हैव दीज सो आई डिडंट बाय दीज, बट इफ़ यू वांट एनी ऑफ दोज थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो है ना, क्या कहते हैं, ट्रेज एंड ऑल द अदर स्टफ, तो ये सब भी जो है ना थोड़ा सा फैंसी वगैरह भी था। जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट हो ना, उस तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा जल्दी में दिखा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज दिस मार्केट वाज ह्यूज, और मतलब ना इतना ज़्यादा मेरे पास हो नहीं पा रहा था मिंसा के साथ रिकॉर्डिंग करना। तो जितना मैं कर सकी उतना मैंने किया है। एंड ऑल दीज कप्स एंड एवरीथिंग वाज फॉर अराउंड 2 to 3 दिरहम्स, विच इज़ अगेन रियली अ गुड प्राइस। और यहाँ पे सारे ऊद और कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, विच आई डू नॉट रिकमेंड बाइंग। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस प्राइस में कॉस्मेटिक वगैरह बाय करें। बाकी सारी चीज़ें बाय कर लें। यू कैन बाय दीज ऊद, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज। और यहाँ पे ना बर्तनों पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। ये जो है ना 2 दिरहम में आपको छोटी और बड़ी 2 प्लेट्स का सेट मिल रहा था, और ये वो वाली प्लेट्स हैं सेरामिक वाली। अच्छा, खैर बात करी थी मैं रमज़ान की, तो रमज़ान के हवाले से ना डेकोरेशन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी। इस तरह से ना काफ़ी खूबसूरत से मुझे शो पीस और ये सब नज़र आए थे। सिल्वर ऑप्शन इसमें काफ़ी कम था, और मेरी जो लाउंज की मैचिंग है वो सिल्वर है, बट गोल्डन में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। ये स्पेसिफ़िकली मुझे ना सैंड वाला बहुत अच्छा लगा था, जो एक टाइमर टाइप का होता है। आई पर्सनली लव इट, आई रियली लव विंटेज स्टफ़ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी गोल्डन में ही था। लेकिन उसके अलावा ना ये ग्लास का स्टफ़ जो है ये काफ़ी खूबसूरत था। एंड बस मुझे ना सब चीज़ों पे ही दिल आ रहा था कि ये ले लूँ, वो ले लूँ, वो ले लूँ। आई मीन एवरीथिंग वाज
सो ब्यूटीफुल। और इसके अलावा थोड़ी सी इंडियन और पाकिस्तानी टाइप की ज्वेलरी भी अवेलेबल थी विच वाज इन रियली गुड क्वालिटी। अगर आप ईद के लिए ज्वेलरी वगैरह लेना चाह रहे हैं और इस तरह की कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। खैर अब मैं आ गई थी बैग्स वगैरह के आयल में, तो सोचा वो भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे कुछ गिफ्ट बॉक्सेस, बैग्स और ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पे हार्डवेयर का सामान और ये सब ना वो वाला सारा रिलेटेड स्टफ़ भी मिलता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने वो शो इसीलिए नहीं किया है क्योंकि फिर तो व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाना था। खैर, और बहुत सारी एसेसरीज़ अवेलेबल थी लाइक ज्वेलरी, वॉचेस और हेयर एसेसरीज़ और ये रिंग्स वगैरह भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में अवेलेबल थी। दे वर ऑल फॉर अराउंड 5 to 10 दिरहम्स। और अब हम आ गए हैं फ़ैशन वाले आयल में और यहाँ पे ना इतना यूज था ये। यहाँ पे बच्चों के, बड़ों के, हर तरह के कपड़े आपको मिल रहे थे। सैंडल्स और शूज़ पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। आई हैव ट्राइड सम ऑफ दीज एंड दीज वर रियली कंफर्टेबल। तो ये कंफर्ट वाला इशू तो नहीं है। आई मीन दीज वर, ये देखें फैंसी वाले भी अगर आपको चाहिए ना तो यहाँ पे फैंसी वाले भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो यू कैन इवन बाय योर फैंसी स्लीपर्स। एवरीथिंग वाज फॉर 10 दिरहम्स। लेकिन ये जो कपड़े वगैरह थे ना, दीज वर अराउंड फॉर 25 दिरहम्स ईच। तो ये थोड़े से ट्रेंडी भी थे और कुछ इसमें ब्रांडेड भी थे, बट शूज़ जो हैं वो मोस्टली सेल पे 10 दिरहम्स तक के ही थे, 10 to 15 दिरहम्स के बीच में ही थे। पर कपड़े वगैरह जो हैं उनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे। और बाकी ये चंकी वाले जो शूज़ हैं ना, आपको अगर मॉडर्न स्टाइल में चाहिए एंड इफ़ यू लाइक टू पेयर योर जीन्स एंड स्टफ विद शूज़ सो यू कैन वेयर इट। और बेबीज़ के लिए भी यहाँ पे बहुत क्यूट शूज़ अवेलेबल थे। आई रियली लाइक देम। मिन्सा डजंट वॉक येट, तो अभी शी डज़न वेयर एनी शूज़ और मैं उसको पहनाती भी नहीं हूँ। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उसको वॉक करने में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज शी इज़ लर्निंग। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी क्यूट ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल थे। इसके अलावा ना ये इस तरह के इतने डिसेंट से, जब मैं ऑफिस जाती थी ना, लिटरली आई वाज लुकिंग फॉर डील्स लाइक दिस, क्योंकि आपको ना चेंज कर के स्टाइल चेंज कर के चीज़ें पहननी होती है वाइल यू आर वर्किंग, गोइंग टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज और ऑफिस अगर आप जा रहे हैं तो। और इस तरह की चीज़ें ना फिर आपको बहुत काम आती हैं, बिकॉज़ यू डू नॉट लाइक टू स्पेंड ऑन एक्सपेंसिव थिंग्स। और इस चेंज कर के भी पहनना होता है ना, उसके लिए भी काफ़ी आसानी रहती है। आई मीन तो खैर, बस यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स वगैरह बच्चों का स्टफ़ है वो मैं चेकआउट कर रही थी फॉर मिन्सा, कि अगर मुझे कुछ अच्छा लग जाए तो मैं उसके लिए ले लूँ। और यहाँ पे ना बच्चों के भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी, बट दीज वर मोस्टली फॉर समर्स। तो आई गेस फिर मैंने ना इतना ज़्यादा इस पे वो नहीं किया, क्योंकि अभी जो है मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और सर्दियाँ हैं, तो यहाँ पे ना ज़्यादातर समरी टाइप का स्टफ़ मुझे मिल रहा था। अलावा जितना सारा न्यूबॉर्न स्टफ़ है, दीज वर ऑल फॉर रियली गुड प्राइजेज एज वेल। आई मीन मिन्सा के टाइम पे भी ना, आई नो बिकॉज आई हैव बॉट ऑल द स्टफ़ फ्रॉम कार्टर्स एंड स्टफ़, तो मुझे पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट ये अंडर 20-25 दिरहम्स में पूरे सेट अवेलेबल थे। सो इफ़ यू वांट टू डू सम न्यूबॉर्न शॉपिंग ना, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टफ़ था। खैर यहाँ पे कुछ फ्रेश प्लांट्स लगाने के लिए जो सीड्स वगैरह होते हैं वो अवेलेबल थे, फ्रेश प्लांट्स भी अवेलेबल थे, और ये नट्स एंड ऑल द स्टफ़। और इसके ऑपोजिट भी ना ये कुछ मेकअप किट्स वगैरह लगी हुई थी। फॉर सम रीज़न आई गेस स्पेस नहीं होगा कॉस्मेटिक आयल में, तो उन्होंने यहाँ लगा दी थी। खैर मुझे कुछ फ्रेश ग्रॉसरी स्टफ़ चाहिए था और बेकरी की कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं लेने आ गई थी। और बस यहीं से आज के व्लॉग को करते हैं एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।